हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट नोट्स और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं 136 क्वेश्चन। और इसके पहले बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी अपलोड है। पहला है क्वेश्चन, प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। आप प्रोटीन का नाम सुने होंगे क्योंकि होम साइंस में पोषक तत्व में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन जो भी है ये सब तो पढ़ना ही होता है। उसमें आज प्रोटीन के प्रकार देखेंगे, कितने तरह के प्रोटीन है। तो प्रोटीन के 3 प्रकार में बांटा गया है यहाँ पे। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार लिखा है, उसके बाद भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पे, और उसके बाद है प्राप्ति के साधन के आधार पे। 3 तरह का प्रोटीन है। तो देखिए, गुणवत्ता के आधार पे है पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। और भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर है साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। और सी में प्राप्ति के साधन के आधार पे, यानी कि प्रोटीन हमको कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्रोटीन हमको वनस्पति से प्राप्त होता है और प्राणिज से भी प्राप्त होता है, यानी कि मांस और जो भी खाते हैं ये सब, जो दूध जहाँ से प्रोटीन मिलता है वो प्राणिज प्रोटीन हो गया। दाल वाल जो हम लोग खाते हैं वो वनस्पति प्रोटीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 137 में है, स्वच्छता क्या है। ये बहुत ही आसान है। स्वच्छता के तात्पर्य से अपने आसपास के जगह को साफ एवं स्वस्थ कर रखने की प्रक्रिया को, विशेषकर मल जल पद्धति एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। 138 में है मिलावट की परिभाषा। खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें कोई तत्व निकालने या उनमें से हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने को मिलावट कहा जा सकता है। यानी कि मिलावट वही है कि अगर आपके पास जो भी खाद्य पदार्थ है, अगर उसमें कुछ अलग से मिला दिए और उसका गुणवत्ता को घटा दिए, यानी मिलाने के बाद उसका जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है, उसी को मिलावट कहते हैं। नेक्स्ट है, कार्य सरलीकरण से क्या समझते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है। यह है एक निर्धारित समय और शक्ति के परिणाम के अंतर्गत अधिक कार्य संपादित करना या कार्य को निश्चित मात्रा में संपन्न करने के लिए समय और शक्ति दोनों की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया को सरलीकरण कहते हैं। अब साधारण भाषा में आप समझिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को कैसे आसानी से करें। जैसे खाना पकाना है तो हम उसको किस तरह से कुकर का यूज करेंगे तो खाना जल्दी पकेगा। इस तरह से काम को सरल बनाने का प्रक्रिया को कार्य सरलीकरण कहते हैं। आप सभी काम तो सब लोग करता है, लेकिन कोई है कि उस चीज़ को हम कैसे करें। जैसे मसाला पीसने के लिए हम मिक्सी का उपयोग कर रहे हैं, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन का उपयोग करेंगे, तो हमारा समय और शक्ति दोनों का बचत होगा। ये होता है सरलीकरण। 140 में मौद्रिक तथा वास्तविक आय में क्या अंतर है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन कैश इनकम एंड एक्चुअल इनकम। तो मौद्रिक आय, उत्तर है मौद्रिक आय वह आय है जो व्यक्ति को निश्चित अवधि में कार्य करके मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है, उसे मौद्रिक आय कहलाता है। जैसे मासिक वेतन, मजदूरी, पेंशन, ये सब जो है वह है मौद्रिक आय। और वास्तविक आय किसी निश्चित समय के लिए जो सेवाएं और सुविधाएं परिवार के सदस्य प्राप्त करते हैं उसे वास्तविक आय कहते हैं। यह है परिवार के सदस्यों के प्रयास द्वारा मुद्रा हस्तांतरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये होता है जैसे कि वास्तविक आय है कि कोई सदस्य एक दूसरे को दिया, वो होता है ज़मीन जायदाद हो गया, इस तरह के कोई हो गया कि अब किसी के पास है वो अपने बेटा को दे दिया, बहू को दे दिया या बेटी को दे दी, वो होता है वास्तविक आय। अब 141 में पारिवारिक आय क्या है। फैमिली इनकम, परिवार के सभी सदस्यों को सम्मिलित आय को पारिवारिक आय कहते हैं। परिवार के आय के अंतर्गत मासिक वेतन, मजदूरी, पेंशन, ब्याज, लाभांश, किराया, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी आदि भी शामिल किया जाता है। बॉन्ड्स क्या है। बॉन्ड्स होते हैं सरकारी गैर सरकारी कंपनियों द्वारा निश्चित अवधि के लिए निर्मित किए जाते हैं। इस पर अधिक ब्याज मिलता है, परंतु जमा राशि की सुरक्षा की सरकारी गारंटी नहीं होती। इसके बावजूद कंपनी के साख के अनुसार इनके बॉन्ड्स काफ़ी प्रचलित है। यह बॉन्ड शेयर बाजार के दलालों द्वारा खरीदे तथा बेचे जाते हैं। यह कुछ सरकार बॉन्ड जैसे रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स पूर्ण रूप से आयकर से मुक्त होता है। अब आते हैं कलर व्हील, रंग चक्र में।
रंग चक्र क्या है? प्राथमिक रंग, उत्तर है प्राथमिक रंग ये प्रथम श्रेणी के मुख्य रंग होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला। आप इसका ध्यान रखिएगा कि जिसके अक्षर में लास्ट में ल आता हो, ऐसा सभी में नहीं, लेकिन पीला, नीला और लाल जो है ये प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक होता है और तथा माध्यमिक, उसको मिडिल कलर भी कहते हैं, ये दूसरी श्रेणी का रंग होते हैं। ये दो रंगों के प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे हरा, बैगनी और केसरी। हरा, बैगनी और केसरी पीला और नीला के रंग के समान मात्रा मिलाने से हरा रंग बनता है। लाल और नीला को मिला देने से बैगनी रंग बन जाता है, और लाल और पीला को मिलाने देने से केसरी रंग बनता है, यानी कि ऑरेंज कलर का कलर बनता है करीब करीब। उसका बाद मध्यवर्ती रंग होता है, ये होता है मध्यवर्ती रंग होता है प्राथमिक रंग तथा माध्यमिक रंगों को मिलाकर बनते हैं, जैसे लाल केसरी, लाल बैगनी, पीला केसरी, नीला हरा, पीला हरा, इस तरह से मिला के जो रंग बनता है वह मध्यवर्ती रंग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 144 का है, वैसे उत्पादक के नाम लिखिए जिसमें ISI चिन्ह हो। तब देखिए ISI चिन्ह लोहे, एक तरह से देखिए ISI चिन्ह वाले प्रमुख उत्पादन में थे, जैसे साबुन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, विद्युत उत्पादक, सीमेंट, साधारण नमक, बिस्कुट, मिल्क पाउडर, मिनरल वाटर आदि ISI मार्क्स के बने होते हैं। 141 भविष्य निधि योजना क्या है? यह नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होता है। इसके अंतर्गत प्रति मास वेतन में से एक निश्चित राशि का भविष्य निधि में जमा करवा दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न उचित कार्य जैसे विवाह, शिक्षा, घूमने आदि के लिए 3 मास की वेतन जितनी राशि ऋण के रूप में मिल सकती है, जिसके भुगतान कर्मचारी आसान किस्तों में करता है। 146 में विज्ञापन क्या है? विज्ञापन द्वारा विक्रेता का उत्पाद कंपनी उपभोक्ता के अगले माल की सूचना देने और बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से इसका सहारा लेते हैं। विज्ञापन का अच्छा असर उपभोक्ता पर पड़ता है, खास तौर से जबकि विज्ञापन देखने में अच्छे सचित्र और अच्छे शब्दों और नारों का रूप में होता है। निर्माताओं का फर्ज बनता है कि वो अपनी माल बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से झूठा और भ्रामक प्रचार न करें। फिर 146 में इको मार्क क्या है? एक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इको है। उसके बाद है देखिए इसका फुल फॉर्म है एक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। 148 में समय व्यवस्थापन टाइम मैनेजमेंट क्या है? न्यूनतम समय में अधिक कार्य को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्ति को पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, उसे समय व्यवस्थापन कहते हैं। मौद्रिक आय क्या है? परिवार के सभी सदस्यों को निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। और वास्तविक आय, अभी देखिए ऊपर में मौद्रिक आय और वास्तविक आय पढ़े हैं, यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन कर दिया है। वास्तविक आय वो होता है किसी विशेष अवधि से प्राप्त होने के समान सेवा वास्तविक आय कहते हैं। जैसे ऐसी वस्तु, सेवाएं और साधनों के लिए परिवार को मुद्रा व्यय नहीं करनी पड़ती है, परंतु इनसे प्राप्त न होने पर मौद्रिक आय से व्यय करना पड़ता है, वो होता है वास्तविक आय। चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।